अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये B3 और C3 के लिए इंडिकेटर है। तो ये मेन चार्ट पे आ जाना है हमने। ठीक है जी, ये आपने वो अपना टूल बॉक्स खोल लेना है और ये जो है इंडिकेटर वाला पॉइंट, इसको हमने खोल लेना है। तो ये जो मेन चार्ट है, ये इसको हमने ओपन कर लेना है। इसमें ये जो थर्ड पे है, एंड लूप्स, ठीक है जी, इस पे हमने क्लिक करना है। इसकी ना अब ये कुछ सेटिंग है, इसको बस हमने चेंज करना है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, वीडियो को आपने सेफ रखना है। तो सेफ अगर ना रखना चाहें तो कुछ दिन इसको वीडियो को पास रखें और रोज़ाना इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है ताकि आपको वैसे ही याद हो जाए। 2-4 दफ़ा लगाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है जी, ये 14 है पीरियड। इसको यार मैं काफ़ी दिन के बाद लगाने लगा हूँ, तो थोड़ी याददाश्त भी, मेरी हाफजा भी कमज़ोर हो गया हुआ है। इसे हम 50 कर देंगे। 50 इसको हम पहले 70 करेंगे। 50 कर लें या 70 कर लें, वो दोनों का अलग अलग है, वो दोनों ही आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है जी, ये जो पीरियड है ये हमने 70 कर देना है, और ये जो शिफ्ट है इसको कुछ भी नहीं करना, इसको ज़ीरो ही रहने देना है। ये जो आपके पास है ना, ये डिवीज़न, ये आपने 0.780, ओहो सॉरी, 0.78, यार यहाँ पे हम 780 लिखेंगे। 780। यार इसमें ज़ीरो की ऑप्शन नहीं आ रही, तो ये कुछ सेटिंग्स चेंज हुई हुई हैं आज। तो इसको फ़िलहाल हम 78 कर देते हैं। एक ही बात है, क्योंकि ज़ीरो पॉइंट के बाद 78 के बाद ऑलरेडी वैसे ही ज़ीरो गिना जाएगा, ना भी लिखें तो। ठीक है जी, ये आगे हमारा है जी। इसको हम करेंगे जो ये हमारी मेथड है, इस पर सिंपल लिखा हुआ है, इसको हम ये लाइनियर विड्थ करेंगे। ठीक है, अप्लाई टू क्लोज, यहाँ पे क्लोज ही रहने देंगे। ठीक है, बाकी और किसी चीज़ को भी हमने कुछ नहीं करना। ठीक है जी, हमारी ये सिर्फ एक, दो और ये तीन सेटिंग्स हैं, पीरियड में, मेथड में, और अप्लाई टू क्लोज है, और ये डिवीज़न। ठीक है जी, तीन चीज़ें, पीरियड, डिवीज़न और मेथड। इसको हमने सेव कर लेना। दोबारा फिर इसी पे मेन चार्ट पे एक दफ़ा दोबारा हमने क्लिक करना है, सेम वही ये इन विलोप्स पे क्लिक करना है। ये 70 की जगह पे अब हमने 50 कर देना है, और ये 78 की जगह पे हमने
यहाँ पे 500 आता है, लेकिन अब 50 आएगा तो 50 करेंगे। ये मेथड की जगह पे इसको हमने करना है सिंपल। ठीक है जी, मेथड को हमने सिंपल कर देना है और इसको हमने सेव कर देना है। ठीक है जी, ये जैसे मैंने सेटिंग बताई है बिल्कुल एक्यूरेट आपने इसी तरह सेटिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी सेटिंग है उसकी, ये मूविंग एवरेज की। ये अगर आपने करनी हो तो कर सकते हैं, ना भी करनी हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये अलग से आपके काम आएगी, इस पे आपने खुद ही एनालाइज करना है। इसको हमने स्मूथित कर देना है, अप्लाई टू क्लोज बस। और ये कलर तो हमने चेंज नहीं किए, एक मिनट, थोड़ी कलरिंग इसकी ज़रा, मूविंग एवरेज की जो कलरिंग है ना वो चेंज कर लें, क्योंकि वो दोनों रेड और ब्लू हैं। इसको हम गोल्डन कर लेते हैं ताकि ये ज़रा थोड़ा वाज़े हो जाए कि ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है जी, ये हमारा इंडिकेटर लग गया। अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये B3 है, B3 और C3 पे चलेगा। ये फिल वक्त मैं ये मूविंग एवरेज को हटा रहा हूँ। देखिए करना पता है क्या है, ये B3 है, B3 को हमने ये नीचे वाली लाइन पे देखना है। ठीक है जी, ये दो लाइनों पे, यार, और C3 को ऊपर वाली ये दो लाइनों में। इसमें हमने करना पता है क्या है, ये हमारी ये जो पहली लाइन है ना, जब मार्केट इसको टच हो, एक एंट्री हमने यहाँ पे लेनी है। अभी तो मार्केट यहाँ से गुजर गई है। ठीक है, मान लें हमने ये एंट्री ले ली हुई है, दूसरी एंट्री हमने यहाँ पे लेनी है इस लाइन को टच होने से पहले। ठीक है, बेशक अभी ले लें या इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ले लें। जैसे जैसे ये नीचे आएगी थोड़ा फासला बढ़ेगा, एकदम से ये अभी फौरन नहीं इसको ब्रेक करेगी। तो एसएल हमारा क्या होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। हो सकता है इस दफ़ा मार्केट की जो कंडीशन नज़र आ रही है, पॉसिबल है हमारा इस दफ़ा एसएल कर दे। तो इंशाल्लाह ये ऐसी ये स्ट्रेटजी है, इसमें आपका एसएल कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कि एक आध बार एसएल होगा और 5-6 दफ़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ लें जी, अब हमने अपनी दूसरी एंट्री यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ये मैं आपको अभी डेमो पे करके दिखा रहा हूँ। आप भी पहले इसको डेमो पे ट्राई करें, उसके बाद इसको आप रेल पे ट्राई करें। ठीक है जी, अब इसकी आपको मैं हिस्ट्री भी दिखाता हूँ, आप खुद देखें। और इसको हमने देखना किस एरिया में है। कभी होता है मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल चल रही होती है, कभी स्ट्रॉन्ग बाय चल रही होती है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये आपके हाथ में नहीं आएगा। ये आपके हाथ में तब आएगा जब मार्केट साइडवे में जाएगी। और ये ना सिर्फ M1 के टाइम फ्रेम पे देखना है, M5 M15 किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं देखना। B3 C3 को M1 पे आपने देखना है, M1 के टाइम फ्रेम पे। और M1 के टाइम फ्रेम पे अक्सर साइडवे मार्केट होती रहती है छोटे टाइम फ्रेम पे।
मार्केट साइडवे होती रहती है, बस आपने साइडवे होने का वेट करना है। तो यानी कि जब आपका एसएल हो गया तो आप समझ जाएं कि यार ये इस टाइम ना इसने कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग शुरू हो गई है। तो जब तक फिर कोई अच्छा बाय ना शुरू हो जाए तब तक आप इसमें एंट्री ना लें फिर। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको गाइड कर रहा हूँ, साथ साथ के आपको पता हो कि किस तरह एसएल करना है, कहाँ पे एसएल करना है और कहाँ तक हमने प्रॉफिट के लिए देखना है। अच्छा, अब हमने हिस्ट्री देखनी थी और मैंने बताया कि साइडवे पे हमने काम करना है। ठीक है, तकरीबन यहाँ से साइडवे चल रहा है, यहाँ से इस एरिया से। ठीक है, ऊपर से सेलिंग आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे साइडवे शुरू हुआ, मार्केट यहाँ पे आई है, ये टॉप पे। ठीक है जी, मार्केट इधर आई, लाइन को टच करने से पहले मूव दे दिया, उसके बाद उसने टच किया तो मूव आपके सामने है। ठीक है जी, वैसे तो इसके टचिंग से पहले ही थोड़ा सा पहले आप लगा सकते हैं या टच होने का वेट कर लें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मार्केट ऊपर गई, दोबारा वापस आई, हमने यहाँ पे एंट्री ली, इस जगह पे अपनी वही पहली लाइन पे एंट्री ली। ठीक है, सेकंड लाइन पे एक स्पाइक आया, लेकिन मार्केट यहाँ से लोअर लो बना के सेल जाना शुरू हो गई है। ठीक है, बाई चांस अब मार्केट यहाँ से दोबारा मूव दे गई है, मार्केट ने हमारा एसएल नहीं किया एक तरह का, क्योंकि एसएल कब हमने करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखा जाए तो अभी यहाँ पे हमारा एसएल नहीं हुआ, मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, लेकिन हमें एंट्री से बाहर नहीं निकाला, अभी हमारी एंट्री यहाँ पे है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे लॉस्ट में हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आके मार्केट ने मूव देना शुरू किया इस जगह पे, और यहाँ पे आके उसने हमें हमारी एंट्री को निकाल दिया। ठीक है जी, जब ऊपर वाली लाइन को टच करे आप कोशिश करें निकल जाएं। ठीक है, ये छोटे छोटे मूव इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, तो मुफ्त का है, फ्री का है, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये मार्केट साइडवे जा रही है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली शायद साइडवे नहीं हुई, तो यहाँ पे भी अभी देखा जाए तो साइडवे आ रही थी, सेलिंग में आ रहा है, तो इस पोजीशन में आके ये थोड़ा ये इस पॉइंट पे आके ये थोड़ा साइडवे हो गया। ठीक है जी, इस पॉइंट पे आके तो जब इस पॉइंट पे आके ये साइडवे हो गया ना, ये देखें मार्केट नीचे भी नहीं गई तो ऊपर भी नहीं गई। ठीक है जी, इस एरिया से नीचे भी नहीं गई और यहाँ से ऊपर भी नहीं गई, तो ये आपका यहाँ से साइडवे शुरू हो गया। अब जब साइडवे शुरू हो गया ना, तो अब यहाँ पे देखें मार्केट हमारे ये एंट्री आई, मार्केट ने हमें निकाला, फिर दोबारा टच किया और मार्केट ने एक अच्छा मूव दे दिया, यहाँ पे दोबारा आई है, दोबारा उसने मूव दिया है, फिर आई है, फिर दोबारा उसने मूव दिया है। ठीक है, फिर ऊपर वाली लाइन को टच किया उसने, हम निकल गए यहाँ से, इस एरिया से निकल गए या इस एरिया से हम निकल गए। ठीक है, लेकिन जब इस एरिया पे आए तो कोशिश करें इस एरिया पे आप निकल जाएं। ठीक है, उसके बाद दोबारा वेट करें यहाँ पे आने का, मार्केट यहाँ पे आई, दोबारा स्पाइक मिला। ठीक है, मूव तो नहीं आया लेकिन स्पाइक आया, उसके बाद मार्केट हमें लेगी दोबारा हमारी सेकेंड एंट्री की तरफ। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी हमने एंटर कर दी, तो ये एंट्री भी हमें प्रॉफिट में हो गई और हमारी ये एंट्री भी प्रॉफिट में हो गई। ठीक है, ये अब यहाँ से आया, इधर इसने मूव दिया एक दफ़ा, यहाँ पे फिर मूव दिया उसने। ठीक है, ये देखें नीचे वाली लाइन पे अभी तक टच नहीं हुआ और ये नीचे आके उसने अच्छा मूव दे दिया। अब ये हमारा देखते हैं जी एसएल हुआ है कि नहीं हुआ।
एसएल हमने कब करना है वो भी आपको बताता हूँ। ये अब आपको हिस्ट्री दिखा रहा था कि मार्केट के मूव करने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा देखें, अब एक एंट्री हमने ये ले ली ऊपर, दूसरी एंट्री हमारी इस लाइन पे लग गई, ये नीचे वाली लाइन पे। उसके बाद ये जो दो कैंडलें आई हैं बाहर, ये दो कैंडल, ठीक है, ये एक से दो कैंडल अगर बाहर क्लोज हो जाती हैं, जैसे कि ये हुई हैं क्लोज, तो क्लोजिंग के फौरन बाद स्पाइक भी आ गया वैसे, तो बस एक दो कैंडल या ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन कैंडल देख लें। अगर तीन कैंडल तक भी मार्केट मूव नहीं देती इस नीचे वाली लाइन के, ये जो लाइन है, एक सेकंड, ये जो लाइन है, इस लाइन से ये तीन अगर M1 की रेड कैंडल बन जाती हैं तो आप अपना एसएल करके निकल जाएं। बेशक उसके बाद मूव आ भी जाए ना, आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद दोबारा मार्केट को एक दफ़ा मूव करने दें, दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, अपनी वही फर्स्ट लाइन पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है, और उसके बाद अपने एसएल का बस वेट करना है। अगर एसएल हो गया तो बस आपने निकल जाना है। अगर यहाँ से मार्केट ने मूव दे दिया तो बस हमने अपना यहाँ पे ऊपर वाली ये ब्लू लाइन पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, इस एरिया में हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और हम अपना निकल जाएंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आने का वेट करेंगे इसके। ठीक है जी, रिजल्ट आप खुद भी देख लें। ये मैं आपको हिस्ट्री सारी दिखा रहा हूँ, मार्केट ने किस तरह मूव दिया हुआ है। कुछ आप एक दिन प्रैक्टिस करें, ठीक है, आपको मार्केट के मूवमेंट की समझ आए। तो बाकी मैं इस इंडिकेटर को भी कुछ सेटअप के हिसाब से ही देखता था कि कोई छोटे मोटे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, अनटेस्टेड होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं फिर उस हिसाब से कुछ एंट्रियां अक्सर लिया करता था ताकि एसएल वगैरह कम से कम हो। ठीक है जी, इसका तो भरोसा नहीं लग रहा, इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। H1 में रेंजिंग हो रही है, लेकिन चांस तो है इसके सेल जाने का, ब्रेक होने का। तो इस तरह के सेटअप पे फिर हम ज़रा ना यार, जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही होगी ना तो बस ठीक है, हमने ना एंट्री नहीं लेनी फिर उन चीज़ों पे। ये एक दफ़ा एसएल हो गया ना हमारा यहाँ पे, तो मैंने तो दोबारा फिर जल्दी मैं एंट्री नहीं लेता। मैं देखता हूँ मार्केट एक दफ़ा फिर प्रॉपर ऊपर वाली लाइन को जब टच करके आए ना, इसकी टचिंग के बाद फिर मैंने दोबारा एंट्री लेनी है। अगर मार्केट यहाँ से आके यूं ही वापस आ गई तो फिर मैं रिस्क नहीं लूँगा। एक दफ़ा मार्केट को वो स्टार्ट लेने दूंगा कि मार्केट एक दफ़ा वो इंडिकेटर के बीच में घूमने लग पड़े। जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग और बाइंग शुरू होगी ना तो मार्केट ना इस लाइन के नीचे नीचे चलना शुरू हो जाएगी, इस एरिया के नीचे नीचे चलना शुरू हो जाएगी। वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, और ये अभी बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा मार्केट ये नीचे ग्रीन कैंडलें बना बना के साथ रेड बनाएगी। अभी वो आपको तो और भी कहीं दिखाता हूँ हिस्ट्री में। ये देखें, ये अपस्विंग शुरू हुआ है तो मार्केट ने ऊपर व ऊपर उसके मूव देना शुरू कर दिया, और यहाँ पे आके मार्केट थक गई है, तो यहाँ से उसने दोबारा फिर हमारा सेटअप शुरू किया, तो फिर उसने मूव दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, अपने हिसाब से इसको एनालाइज करना है कि यार ये किस तरह वर्क कर रहा है।
ठीक है, हिस्ट्री ये देखें मैंने आपको सारी दिखा दी है। अभी मैं आपको C3 का भी थोड़ा एनालाइज करके दिखाता हूँ, हो सकता है उसके ऊपर कोई अच्छे सेटअप बने हों। ठीक है जी, ये कभी कभार ऐसा होगा कि ये मार्केट SL के बाद एक मूव दे देगी, तो आपने पछताना नहीं, क्योंकि ये देखा जाए तो अगर हम यहाँ से इस एरिया से एंटर हुए हों तो ये बस हमने यहाँ पे हमारा सिर्फ लॉस रिकवर होता है इससे। ठीक है, एक से दो एंट्री लेनी है, एक शुरू की लाइन पे, एक नीचे वाली लाइन पे। कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, अब C3 को हम देखते हैं थोड़ा सा, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ठीक है जी, C3 की भी अब आप हिस्ट्री खुद ही देख लें, इसको भी हम हिस्ट्री में देख लेते हैं क्योंकि एंट्री अभी दूर है, ये अभी ताज़ा ताज़ा मूव आया है उसका, हमारे सेटअप का। पहली एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई, दूसरी एंट्री हमारी इस लाइन पे हो गई, ये मार्केट ने मूव दे दिया। ठीक है जी, दोबारा मार्केट आ गई इस जगह पे। ठीक है, ये जो अभी फ्रेश ताज़ा ताज़ा हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये पहली एंट्री फिर दोबारा यहाँ पे ली, दूसरी एंट्री की नौबत ही नहीं आई और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाए, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, कोशिश करनी यहाँ पे ही कोई SL वगैरह इस एरिया में लगा दें थोड़ा सा, कि मार्केट मज़ीद कोई मूव दे जाए। ठीक है जी, इसकी भी अब आप हिस्ट्री देखें। ठीक है, सिर्फ M1 पे देखना है, ये बड़ा ही छोटा टाइम फ्रेम है, आपको बड़े सेटअप मिलेंगे दिन में, बड़े ही सेटअप मिलेंगे दिन में। C3 पे बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, वैसे तो B3 पे भी सेम काम करता है, लेकिन B3 जो है ना वो वैसे ही बड़ा मरियल सा वो पेयर है वो। ठीक है जी, देखा आपने हिस्ट्रीज की। ठीक है जी, ये एक SL हुआ हुआ है यहाँ पे हमारा, समझ लें ये हमारी। ठीक है जी, ये हमारी पहली एंट्री लगी यहाँ पे, दूसरी एंट्री हमारी लग गई यहाँ पे, मार्केट ने एक कैंडल बाहर बनाई, ये दूसरी बाहर बनाई, ये तीसरी बनाई, यहाँ पे आपने क्लोज कर देना है इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद बेशक मार्केट मूव दे जाए, अगली कैंडल पे दे जाए, आपने नहीं एंट्री दोबारा लेनी। ठीक है, ये देखें कितना लंबा मूव आ गया उसके बाद, यानी कि इसके बाद जो है ना भरोसा नहीं है मार्केट का कि मार्केट ने कितना ऊपर जाना है। एक कैंडल जाए, दो कैंडल जाए, 10 कैंडल जाए, 50 कैंडल जाए, 100 कैंडल जाए, कोई भरोसा नहीं है। मार्केट यहाँ पे ही ऐसे ऐसे मूव ऊपर की तरफ वो इसी तरह लोअर लो बनाते हुए ऊपर जाती जाएगी, थोड़ा बहुत आएगी लेकिन आपके जो रिकवरी है वो नहीं आपको देगी जल्दी। ठीक है जी, कुछ फिर भी अगर कोई चीज़ मुझे याद आई मैं दोबारा आपको कुछ गाइड कर दूंगा, अभी जो जो मेरे जहन में था मैंने बता दिया। इसको आपने साइडवे में देखना है। ठीक है, मार्केट को आपने चेक करना है कि ये देखें ये इस टाइम साइडवे में है और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, टोटली ये इस टाइम साइडवे में है और इसका हमने M1 पे जो रिजल्ट देखा है वो बड़ा ज़बरदस्त देखा है कि सारे मूव आए हुए हैं, कोई भी SL नहीं हुआ, वही एक SL हुआ है जो मैंने अभी दिखाया।
एक एसएल ये हो गया हमारा। ठीक है जी। प्रॉफिट आपने देखा है ना कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी दफ़ा टचिंग मूव हुआ है। आप एक एक स्पाइक भी कैच करते जाएं ना, सिर्फ ना आप मूव पकड़ें, ना आप सोचें कि यार ये अब टच हुआ है तो मूव यहाँ तक आएगा, नहीं, आप एक स्पाइक मिला निकल जाएं, दोबारा आए दोबारा ट्राई कर लें, फिर दोबारा आए फिर ट्राई कर लें। ठीक है जी। इस तरह जैसे जैसे वो स्पाइक देती जाए आप स्पाइक कैचेज सिर्फ करते जाएं। ठीक है जी। एक एसएल हुआ है और स्पाइक देख लें हमें कितने मिले हमें। ये था वो पहला एसएल, दूसरा एसएल वो आ गया थोड़ा मेरे ख्याल से। ठीक है जी। आप खुद देखें कितनी दफ़ा प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ आप वन स्पाइक देखें। और C3 का आप अगर एक एक स्पाइक भी पकड़ लें तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट देता ही है। ठीक है जी। ये दूसरा है जहाँ पे वो ये एरो आया, अभी इसी के बारे में मैंने बताया था। ये हमारा उससे पहले, यानी कि ये अब यहाँ पे वो सीन है, मार्केट बाय ट्रेंड में चल गई है। ठीक है। यहाँ पे वो बाय ट्रेंड है, हम क्योंकि अब ज़्यादा पीछे आ गए हैं, तो साइडवे एरिया जो था वो हमारा यहाँ तक ही है, यहाँ तक, इससे आगे सारा साइडवे है। ये ठीक है जी। देखा आपने, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय गया हुआ है।